तो इसको बनाइए, इसका आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। हाँ समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया सर, बनाते हैं। हाँ हाँ बनाइए। हाँ पढ़ने पर तो आसान फिर लगेगा। तो आदित्य आपका सही हो गया। विशाल आपका भी सही है। अनुराग सही है। देवाशीष गलत है। और पीयूष क्या लग रहा है बनेगा? पीयूष सही है आपका। सब बना तो नहीं था सर, बस हम ट्राई किए थे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तो है ही। सर थोड़ा सा एक पॉइंट निकाल कर सर उसको वैल्यू डाल करके बस चेक किए तो बन गया। और ईसा आपका मुकुंद नहीं बन पा रहा। अच्छा देखिए क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल थ्रू ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, ये 4 लाइन दे दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल में एक तो देख ही रहे हैं कि एक वर्टेक्स तो ओरिजिन ही है। क्यों? क्योंकि x0 और y0 है सर, तो हाँ एक 0 बन ये जाएगा सर। y0 है, ये आपका x0 है, ये हो गया। अब देखिए अगर ये दोनों 0 है तो 2 लाइन क्या है, एक x और इसी से पास करने वाला, एक तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 कुछ ऐसा मान लेते हैं। दूसरा हो गया 6, तो x बाई 2 और x बाई, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। जो फोर्थ लाइन होगा तो y तो 3, मतलब कुछ ऐसा हो गया।
तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ इसमें एक पॉइंट तो यही हो गया, दूसरा कौन सा होगा, ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। तो हमको डायगोनल निकालना है वो जो ओरिजिन से, मतलब इसी का इक्वेशन तो हमको निकालना है इसका, AC का, ठीक है। तो हमको A तो मालूम ही है ओरिजिन होगा, अब C निकालना है, तो C क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया है, कोई बताएंगे? सर पॉइंट है 2/5 और 3/5। सर आया है 2/5, 3/5। हाँ सही बोला है। तो ये हो गया 2/5, 3/5। तो ये हो गया 2/5, 3/5, ठीक है। अब आप यहाँ से बस 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो क्या निकाल लेंगे आप लोग या हम निकाल दें 2 पॉइंट फॉर्म करके? सर इसको वैल्यू पुट करके आंसर चेक भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बनेगा कैसे वो तो ठीक है। सर एक्चुअली सर मेरा 6 पॉइंट आ गया था, सारे इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो कंफ्यूज हो गए थे, हम बाद में ध्यान दिए तो बन गया सर। एक बार समझा दीजिएगा पूरा। हाँ तो पहले क्वाड्रिलेटरल समझ गए, फिगर मैंने बना लिया कि एक तो आपका था x एक्सिस, दूसरा है y एक्सिस, ठीक है, इतना समझ गए होंगे क्योंकि x = 0 ये है y एक्सिस का इक्वेशन और y = 0 ये है x एक्सिस का इक्वेशन। x+1 का ग्राफ बना लिए तो x+1 का ग्राफ मान लीजिए ये हो गया 1, 0 और 0, 1। और दूसरा है ये, इसका ग्राफ कैसे बनाए, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ से कर देंगे तो ये तो 2 होगा। इसका मतलब है इसका x इंटरसेप्ट कितना है, तो 1/2, तो ये हो गया 1/2, 0 और y इंटरसेप्ट है 0, 3। तो इस तरह से ग्राफ बना लिए। अब बोला था क्या कि वो डायगोनल निकालिए जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करेगा तो कहाँ मिलेगा, इसी पे मिलेगा। तो हमको इसका इक्वेशन निकालना था। अब हमको एक पॉइंट ओरिजिन मालूम है, दूसरा C नहीं मालूम था, तो C इज ए इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइन। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई निकाल लीजिए तो ये आ गया। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म में बैठा देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म याद है या लिख दें, सो बोलिए, ये जो इक्वेशन था। सर आज यहाँ का पे होमवर्क के बाद 2 पॉइंट y फॉर्म एक माइनस वर्ड याद हो y1 गया। इक्वल टू हाँ s नॉट इनटू x। सही बोले हैं अनुराग, आज के बाद 2 पॉइंट फॉर्म तो याद हो ही गया होगा। सबसे पहले सर मेरे को 2 पॉइंट फॉर्म याद 12 है। बार 2 पॉइंट फॉर्म लगाए थे, 12 नहीं 14 बार। हाँ जितना क्वेश्चन था सब में, तो ये लगा करके इक्वेशन निकाल लीजिए तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ही। देखिए जो ऑनेस्टी से वर्क करेंगे उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ भी जाएंगे। जो नहीं करेंगे तो अब क्या कहा जाए, आपका तो एक ही काम है, कोई और कोई काम तो करवाता नहीं होगा। पढ़ना तो पढ़िए, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब तो समझ में आ गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं अब। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट समझिए, जो समझिए पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, कि उसी से आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। नहीं तो बोले कहाँ पढ़ता है जी, कुछ आता नहीं है तुमको, कौन पढ़ाता है, ऐसे नहीं पूछेगा। तो इसीलिए अपना भी नाम खराब मत कीजिए, मेरा भी नाम खराब मत कीजिए, पढ़िए। सर हाँ बोलिए। सर ये तो एपी का प्रॉब्लम है सर, इसमें तो एपी का भी टर्म आएगा। तो एपी नहीं पढ़े थे 10th में? 10th में पढ़े थे सर, 11th में नहीं पढ़े हैं। हाँ तो 11th का एपी थोड़े है ये 10th का एपी है। इससे अच्छा बोलते सर 1 2 3 तो सर LKG में पढ़े थे, वो भूल गए हैं कि याद है? सर याद है सर। तो एपी जब 10th में पढ़े हैं हाल ही फिलहाल में, तो कैसे भूल गए? क्या एपी सब भूल गए क्या, याद है? याद है सर। नहीं सर, काम लायक याद है, ये तो बनाने लायक है। हाँ अब चलिए कैसे बनेगा वो सोच रहे हैं। हाँ सोचिए, ठीक है।
हाँ, इतना एपी तो याद होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है। हाँ सर उतना याद है हाँ सर, सर, उतना ये याद। प्लस 2b है बस प्लस 6। तो उतना ही तो काम है यहाँ पर, उससे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है। ए एन का फॉर्मूला जो होता है एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जिनको याद है उनके लिए बस काम खत्म, वो बस इतना ही यूज है इसमें। भेजे सर? भेज दिए? वाह हाँ सर। आदित्य, क्या बस पहला ऑप्शन चेक किए मिल गया आंसर भेज दिए, ये बोले हैं क्या? हाँ सर। मल्टी और करेक्ट हो? भी होगा, मल्टीपल करेक्ट है क्या सर? हाँ मल्टीपल करेक्ट है, ये सब आंसर चेक अच्छा, करना पड़ेगा। रुकिएगा सर। भेजे आदित्य, सर? हाँ आदित्य अब आपका सही है। सर हड़बड़ी में भेज दिए गलती से। कोई दिक्कत। चलिए अब आप मतलब ये सब क्वेश्चन बन गया, मतलब स्ट्रेट लाइन आपका सही हो गया। पैकेज बनाया है कि नहीं आदित्य? आदित्य हाँ सर, मतलब हमने ये नहीं कहेंगे सर कि 100% बना लिए, लेकिन सर सब जो जो बनाते जा रहे हैं, पहले कल सिर्फ एक्सरसाइज लगभग सारा बना लिए सर। जो हम्म मतलब ये आ रहा है, मतलब एग्जाम्पल सारा नहीं बनाए। अभी आपको बोले थे ना, कल हम्म। परसों से शुरू किए सर, अब एग्जाम्पल बनाए। अच्छा ठीक है, नहीं बनाइए उसको, वो बनेगा तब। एग्जाम्पल ज्यादा जानते हैं सर, ज्यादा हार्ड एग्जाम्पल ही है हाँ इसीलिए। हाँ हाँ, दिया हुआ एग्जाम्पल। क्वेश्चन भी आगे हार्ड मिलेगा, जैसे सीपीपी असाइनमेंट है ना, हाँ तो सर। हाँ इसमें पैकेज में हाँ सर, अभी भी हार्ड मिलता था तो। जिनको आईआईटी करना है तो वो सीपीपी असाइनमेंट जरूर बनाइएगा, मतलब एडवांस करना है पीपी क्या सर? उसमें दो तो होगा, एक सीपीपी या एक होगा असाइनमेंट। तो जिनको एडवांस करना है वो उसको ज़रूर बनाइएगा, जिनको मेंस करना है तो वो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। बना रहे थे सर, लेकिन वो लोकस वाला बार बार अटका दे रहा है सर, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अच्छा लोकस का तो, लोकस में तो बताए ही थे कुछ नहीं है, तब तो ठीक है क्वेश्चन करा देंगे हम, कोई टेंशन नहीं। लोकस एक बार सर्कल पढ़ाने दीजिए ना, सब लोकस खत्म हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मिलेगा कि वैसे लोकस में तो बोले ही हैं कि लोकस, उसका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। अनुराग आपका भी सही है। बहुत परेशान किया सर ये क्वेश्चन। अच्छा चलिए, और कोई बना पाएंगे या बता दें? सर एक सेकंड ट्राई कर रहे हैं। करिए। नहीं सर, नहीं बन पा रहा था।
चलिए तो देखिए ए तो ए ही है और बी क्या होगा ए प्लस 2d, तो ए एक्स ये हो वो गया a प्लस 6d हो जाएगा सर। हाँ, और ये हो गया ए प्लस 6d। तो अब ए कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस 1 और d कॉमन ले लीजिए, तो 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये एक फैमिली ऑफ लाइन है जिसमें ये L1 है, ये L2 है, तो एक बार L1 को 0 कर दीजिए, फिर L2 को 0 कर दीजिए। देखिए L2 को 0 करेंगे तो y आ गया -3। अब L1 को 0 करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो उसमें x की वैल्यू रखिए -3, तो x अगर -3 रखेंगे तो y कितना आएगा 2, तो पॉइंट हो गया आपका, सॉरी x ना, तो x ये पॉइंट हो गया 2 -3। अब 2 -3 से कौन सा पॉइंट पास कर रहा है, तो a और c, तो यही आंसर हो गया। क्या सर ये समझे? मेथड समझ नहीं आया तो कैसे बनाया आप? सर। वो ए होल एक्स प्लस वाई वाला एक इक्वेशन है ना, हम्म, मेरा वैसे एक इक्वेशन आ गया था, फिर क्योंकि वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके सारे इक्वेशंस तो एक पॉइंट से पास करते ही, तो मैंने एक बार ए को 1 ले लिया, डी को 1 ले लिया, फिर एक बार ए को 1 ए को 2 डी को 1 करके दो इक्वेशन निकाल लिया, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया। ना ना ना, वो तो ठीक है। देखिए ये मेथड है, ए का यही रहने दीजिए और बी को पुट कर दीजिए ए प्लस 2d और सी को ए प्लस 6d। क्या इतना समझे यस अनुराग? सर, ये मैंने भी किया था, इसके बाद मैंने ए और डी का वैल्यू लेके दो इक्वेशन निकाला। नहीं अच्छा, उसके बाद कर दिए नहीं? अच्छा तो हाँ, उससे भी अच्छा, अब समझ में आया हमको भी क्या किए थे, तब तो ठीक तो है उससे वो। दो इक्वेशन निकल गया, फिर हाँ साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट निकाल लिया। हाँ हाँ, तब उससे भी हो जाएगा, क्योंकि उससे तो मतलब जो भी होगा वो, और इसमें कितना भी आप ए और डी पुट करेंगे सभी इस पॉइंट से पास करेगा। जैसे कुछ भी पुट करेंगे वो तो अलाउ हाँ करेगा, क्योंकि हाँ जनरल फॉर्म है। हाँ, जनरल फॉर्म है तो ठीक है, लेकिन आप सिंपल आप फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्म में ये L1, तो ये मेथड भी समझा दीजिए ना। हाँ तो ये क्या हो गया, देखिए ए L1 प्लस डी L2 इक्वल टू 0, तो ये बोल जब ये बोला पासेस टू फिक्स पॉइंट, मतलब क्या एक फैमिली ऑफ लाइन हो गया। क्या ये समझे अनुराग? ये फैमिली ऑफ लाइन है कि नहीं समझे? सर नहीं आ रहा समझ। हाँ मतलब फैमिली ऑफ लाइन में क्या बताए थे कि या तो आप लिख लीजिए L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं कि ए L1 प्लस बी L2 इक्वल टू 0, तभी ये फैमिली ऑफ लाइन होगा। ठीक है अनुराग? यस सर। हाँ तो अब यही तो फैमिली ऑफ लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो वो फिक्स पॉइंट कैसे निकलता है? इन दोनों को सॉल्व करके निकलता है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो इन दोनों को सॉल्व करके तो वही काम कर दिए, यहाँ पर ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट निकाल लिए। ठीक है सर यस सर। हाँ हाँ बोलिए। सर एक बार L1 को 0 माने, एक बार L2 को 0 माने सर, क्यों सर? क्योंकि ये जो है फैमिली ऑफ लाइन किससे पास करता है? सर तो 0 दो लाइन जो शुरुआत में था उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हाँ जो L1 है और L2, तो उसमें L1 0 करते हैं, L2 0 करते हैं, इसलिए यहाँ 0 कर दिए। अब समझे विशाल? तो सर मतलब L1 L2 सर हमेशा ओरिजिन से पास करता है सर। और क्यों ओरिजिन से काम पास किया? हम तो इक्वल टू 0 किए ना। तो 0 मतलब ओरिजिन ना सर? नहीं नहीं, ये कहाँ से पढ़े? 0 मतलब होता है, अब मान लीजिए कि मतलब 0 ऑरिजिन कब होता है? जब कांस्टेंट टर्म 0 होता है। यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 तो है नहीं क्या? सर हाँ बोलिए। सर यहाँ से बोला ना कि दो L1 और L2 को साइमल्टेनियस सॉल्व किए हैं तो पॉइंट मिल गया। तो क्या प्रॉब्लम है? सब बस वही बोल रहे थे कि 0 पुट किया मतलब ए या फिर ए का वैल्यू डी होगा 0 होगा या फिर डी का वैल्यू 0 होगा। तो सर आप भी तो वैसे ही किया जैसे अनुराग किया। अनुराग तो बोले क्या ए की वैल्यू मान लीजिए 1 1 ले लिए, फिर मान लीजिए 1 2 ले लिए, वो सर एक अनुराग 1 2 और आप वो 0 0 लिए क्योंकि अगर डी 0 होगा तभी ना सर ये इक्वेशन 0 होगा। डी 0 होगा तो इक्वेशन नहीं, हम तो इसको ना 0 किए, ए और डी को 0 तो किए नहीं। सर अगर x प्लस वाई प्लस 1 0 कब होगा सर? कब इसी केस होगा? में ना होगा कि ये वाला टर्म 0 हो जाए। कौन सा? ए 0 हो जाए और डी 0 हो जाए तभी 0 होगा?
यस सर, तो वो तभी ना सब सर जीरो के नहीं, साथ तो हमने ये बताइए अब ए और डी जीरो करना, ये आप कहाँ से पढ़े, ये तो हम बताए ही नहीं। हम तो सिंपल बोले थे कि अगर फैमिली ऑफ लाइन है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले एक लाइन मैं लिख दूंगा, सिंपल सा लिखिए, इसमें वो सब कुछ है ही नहीं। सर मैं भी कंफ्यूज हो गया, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ, एक्चुअली ए और डी देख के सब हड़बड़ा गए हैं, मैं इस सब को हटाता हूँ, हमको एक लाइन और लिखेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। सर फैमिली ऑफ लाइन वाला इक्वेशन याद डी है, तो उसको कैसे यूज कांस्टेंट है करें ना, यहाँ पे? इससे मतलब थोड़ी है। क्या बोले हैं? ए डी तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी कुछ करेगा। नहीं नहीं, देखिए ना, मैं इसको ए डी ऐसे कांस्टेंट है? पैरामेट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, वैसे इसके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए नहीं है। सर चलिए वो अब क्या लिखे हैं सर? हमने क्या किया, डी ए से सबको डिवाइड कर दिया, समझे? ओके सर, तो ओके सर। ये लाइन आ गया, उसके कैसे बाद लैम्डा हो जाएगा डी बाई? तो सर इतना तक नहीं आता सर, लेकिन वो आगे समझ में नहीं आ रहा था। अब इसके बाद क्या करना है इसके सर? बाद ये हो गया L1 प्लस लेमडा L2 जीरो हो गया। यस सर। तो यस सर। L1 प्लस लेमडा L2 ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये मालूम है? यस सर, तो वो फिक्स यस सर याद है। तो वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालते थे, याद है? यस सर, L1 और L2 को साइमल्टेनियस नहीं इक्वेशन आप तो करते हैं। समझ ही गए हैं, अनुराग को बोलने दीजिए, अनुराग समझे? नहीं सर वो याद नहीं है। हाँ तो उसको याद रखिए कि अगर ये फैमिली ऑफ लाइन है और ये ऑलवेज पास कर रहा है फिक्स पॉइंट से, तो वो L1 L2 को सॉल्व करके आता है। समझ में आ गई बात? सर तो एक बार L1 का इक्वेशन को और L2 का इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर देना है। हाँ तो आपको अच्छा सर। सॉल्व कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सर, तो मैंने ए और डी का कुछ वैल्यू लेके नया इक्वेशन बना के सॉल्व किया, लेकिन अगर उसको एलिमिनेट करके डायरेक्ट भी सॉल्व करते तो निकल जाता। हाँ चलिए, समझ क्या गए सर। क्या विशाल समझे? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब आगे बनाइए, इसका आंसर बताइए। सर ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड वाला था। हाँ सर ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बताए थे सर क्या? और सुनने का कोई फॉर्म नहीं बताए थे, वो तो सिंपल एल्टीट्यूड को सॉल्व करने से होगा। अच्छा सर, हमको लगा फॉर्मूला बताएंगे। समझ गए सर कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। बनाइए। भेजे सर? भेज दिए, चलिए देख लेते हैं। तो आपका ये आ रहा है, गलत है क्या सर? देख लेते हैं, रुक जाइए। सही है आपका। आदित्य कौन सा मेथड से बनाए हो? नहीं आपको जब हम बताएंगे ना तब आप भी बोलिए, इसको इसमें तो सर क्वेश्चन
हाँ आप चुप रहिए आदित्य हम समझ गए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मेरा तो कुछ ज्यादा ही लंबा मेथड चल हाँ जाएगा। हाँ वही ना बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ। मैं एक लाइन बोलूँगा, आंसर आप सब बता देंगे, लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रहा अभी। क्वेश्चन तो देख के ही बताने वाला है। सर देखिए ना कुछ भेजो उनसे। अच्छा देख लेते हैं। देखे सर तो एक बार चारों में पुट करो तो हो रहा है सर। अच्छा देख लेते हैं। हाँ हाँ सही बोले हैं, वो भी होगा। यस सर। ये जल्दी में भेज देते हैं फिर हमको याद आता है सर, मल्टीपल भी होता है। मल्टीपल हाँ हाँ करेक्ट। तो क्या लग रहा है, बता दे या कोई बना पाएंगे? से बना तो पक्का लेंगे, लेकिन जल्दी। मेथड कुछ ज्यादा ही लंबा है। हाँ देखिए एक्चुअली पहले आप लोग भूल गए हैं, ये बता हम देते लोग परपेंडिकुलर वाला से बनाने वाले थे, पहले सारा पॉइंट निकाल लेते, फिर परपेंडिकुलर को आदित्य। साइमल्टेनियस सॉल्व करते। हाँ आदित्य क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए कैसे बनाए हैं? सर हम तो स्लोप वाला से बनाए हैं। तो याद रखिएगा एक चीज़ आप लोग, कि राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या हो, कहाँ पे होता है? जहाँ पे राइट एंगल बनते हैं। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल था। नहीं तो नहीं दिख रहा है, तो यही हो गया ऑर्थो सेंटर 2,5। तो क्वेश्चन में तो कहीं राइट ट्रायंगल नहीं लिखा है। देखिए x माइनस 2 0 और y माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट एंगल ट्रायंगल का ही बनेगा ना। नहीं बनेगा राइट एंगल, देखिए तो x इक्वल टू एक x 2 और y इक्वल टू 5। निकलेगा। बन जाएगा। हाँ तो ये कंसेप्ट मालूम था क्या अनुराग? नो सर। अच्छा नहीं सर ये तो देखे ही नहीं। हाँ सर सर हाँ बोलिए। सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा सर? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 नहीं होगा? एक x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा यस y, सर यस। तो y एक्सिस के पैरेलल है। तो राइट एंगल में, और जहाँ पे राइट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। तो वो पॉइंट 2,5 है, तो 2,5 किस पे लाइक कर रहा है? बी और सी पे। सर ये तो देखते ही बन जाता, हाँ वही नहीं बोले। इसमें पेन नहीं उठाना पड़ता। हाँ हमको लगा कि आदित्य ऐसे ही बनाए हैं, लेकिन वो भी सर वो हम भी जो ऐसे बने तो आधा पेज से कम ही लगा सर, खाली क्वेश्चन लेके आए तो फिर हो गया। हाँ लेकिन इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। लेकिन हम लोग का जो मेथड था, अगर राइट ना रहता तब उससे बनता, हाँ तीनों जब पॉइंट निकाल के फिर देखिए परपेंडिकुलर निकाल के। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि जब भी ऑर्थो सेंटर आए तो पहले ट्रायंगल चेक कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम केस में वो राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये उसको सॉल्व थोड़े करवाना है, उसको ये देखना है कि आपको ये कंसेप्ट मालूम है कि नहीं, कि ऑर्थो सेंटर वहीं बनता है जहाँ राइट एंगल होते हैं, बस ये देखना चाह रहा है। तो इसीलिए सर हाँ बोलिए। तो ऑर्थोगोनल निकालने के बाद सर क्या करेंगे सर? ऑर्थो जब निकल गया तो पुट करिए किस पे लाइक कर रहा है, ABC 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको। तो ऐसा चेक करना है सर? हाँ हाँ ओके सर। चलिए तो सब समझ गए, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। ठीक, इसका बताइए क्या होगा।
सर भेजे हैं। भेज दिए, सही है आदित्य। सर इसमें और एक आया लेकिन वो है ही नहीं ऑप्शन। हाँ हाँ, वो नहीं है। क्वाड्रेटिक है। हम्म, और कोई बना पाएंगे? सर देखिएगा। पीयूष गलत है। सर नहीं समझ आ रहा कैसे बनेगा। चलिए सर 2 मिनट सर, वो थोड़ा गलती हो गया था स्लोप निकालने में। ठीक है, बनाइए। देखिए कंसेप्ट तो वही है, सिंपल सा जो कर रहे हैं कि देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो आपका इस दोनों पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा उसका इक्वेशन निकाल लीजिए। क्या अनुराग समझे कि ये P है 1,4 और Q हो गया K,3, तो इसका जो ये इक्वल टू ये लेंथ हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका इक्वेशन निकाल लीजिए और उसका y इंटरसेप्ट को 4 करके K निकाल लेना है। देवाशीष सही है आपका, समझे अनुराग? नहीं समझे? सर पहले 2 पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन निकालना होगा PQ हाँ का। हाँ, स्लोप पहले निकाल लीजिए इसका, PQ का इक्वेशन मत निकालिए, स्लोप निकालिए। तो अगर आप PQ का स्लोप स्लोप कैसे, स्लोप क्या होगा फिर? स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं निकाल सकते। M1 अगर ले लें तो 4 जी माइनस मैं 3 और 1 माइनस K, तो 1/1 हाँ बाई। सर ये तो हो जाएगा। तो अब इसका अगर M2 ले लिए तो M2 निकाल लीजिए, तो M2 क्या होगा, इसका हो जाएगा -1 माइनस K, मतलब K -1 हो गया।
अब इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट क्या हो गया 1 प्लस k/2 और 7/2। तो ये पॉइंट है, ये स्लोप है। इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन निकालने के बाद y इंटरसेप्ट को 4 के इक्वल कर दीजिए। विशाल सही है, समझे तो अनुराग? मिड पॉइंट कैसे निकाले वो समझ नहीं आया। मिड पॉइंट कैसे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, याद p है कि प्लस q का x कोऑर्डिनेट बाय 2। क्या x1 प्लस x2/2 यही होता है ना? हाँ सर। बस तो 1 प्लस k/2 और 4 प्लस 3/2 हो गया आंसर। ठीक है, सर हम PQ का इक्वेशन निकाल करके वहां से उसका इक्वेशन निकाला था, तो एक K भी आ रहा था और एक लेमडा भी आ रहा था, तो बन ही नहीं रहा था। सिंपल ऐसे बना। रोहित आपका सही है, तो ऐसे कर लेना है। क्या बोलिए, समझे? ये सब समझ गए सर, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन क्या? प्रैक्टिस। हाँ, क्वेश्चन लिख सर लीजिए। p और q के कोऑर्डिनेट से पहले हमें उसे का स्लोप निकालना है 2 पॉइंट फॉर्म से। हम्म फिर मिड पॉइंट फार्मूला से उसका मिड पॉइंट का कॉर्ड्स निकालना है। हम्म तो फिर वो परपेंडिकुलर वाले लाइन का वहाँ पर मिड पॉइंट का आ जाएगा कॉर्ड्स और उसका स्लोप आ जाएगा। फिर क्या करना था सर? फिर आप इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। अगर इसको हम नाम दे दें, इसका नाम दे दें अगर कुछ AB, तो AB का इक्वेशन निकाल लीजिए और उसका y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है। और सर जो तब वो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से जो लास्ट में AB का सर स्लोप पॉइंट फॉर्म से सर निकलेगा। लास्ट में जो कांस्टेंट बचेगा उसको बराबर कर देंगे इस k का टर्म्स में जो वो -4 फिर k का। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। अनुराग क्या बोले आप? AB का स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकलेगा। AB का स्लोप तो निकाल दिए ना, AB m2। उसका इक्वेशन से स्लोप पॉइंट फॉर्म से हाँ निकालना हाँ है। हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लीजिए। फिर उस इक्वेशन में y की जगह -4 बैठा के x निकालना है। ना ना ना, उसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं ये मालूम है? जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यस सर। ये c कैसे निकालते हैं? तो मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसमें जो c आएगा उसको k के ये -4 के इक्वेट कर दीजिएगा। हाँ सर वही बोल। हाँ, समझे? नहीं समझे अनुराग? नहीं समझे सर। मतलब इक्वेशन निकाले ना, पहले इक्वेशन निकाले AB का। अब हम अगर पूछा, ये बताइए तो मैं बोलूँ अगर 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका बताइए तो y इंटरसेप्ट कितना है? बोलिए, इसका y इंटरसेप्ट कितना है अनुराग? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसको देखिए ऐसे करेंगे। y इक्वल, -3 होगा सर। हाँ, -2x -3, तो यहाँ c के जगह पर आ गया -3, तो हो गया। y इंटरसेप्ट के लिए क्या है, x को 0 कर दीजिए। अगर सिंपल नहीं समझ आता है तो y इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया कि ये यस सर। लाइन y को, x 0 हो जाएगा। हाँ ये 0, ये लेंथ, तो इसके लिए x को 0 कर दीजिए, y निकल गया। तो जो इक्वेशन आएगा इस AB का, उसमें y 0 कर देंगे तो x 0 कर देंगे, तो जो y आएगा वही इसी को 4 के इक्वेट कर देंगे -4 का, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब समझे अनुराग? तो उसमें c k के टर्म्स में आएगा क्या जो हाँ इक्वेट हाँ, करने से आ जाए? और क्या, तो वो k के टर्म में आएगा ना। समझ गया सर। क्वाड्रेटिक आ जाएगा सर। हाँ, क्वाड्रेटिक आएगा। तो सब बना लीजिएगा, जिनका नहीं बने वो बोलिएगा। आंसर इसका D है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस मैंने बता दिया है, अब ट्राई करिए। अब ना बने तो हमको बताइएगा जरूर। चलिए इसका आंसर बताइए।
बनाइए आदित्य। हाँ सर, एक चीज समझ आ गई। क्या? भेज रहे हैं सर, एक चीज। ठीक एक है, मिनट, ये तो भेजिए बहुत आसान है। भेजिए। सर देखिएगा ना। हाँ सर, मेरा भी। देवाशीष सही है, पीयूष गलत है, आदित्य गलत है। पीयूष सही है, आदित्य सही है। तो देवाशीष, पीयूष और आदित्य। और कोई बना रहे हैं क्या? अनुराग समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नहीं आया अभी तक। विशाल, क्या पोजीशन है? आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आया सर। अच्छा, तो बता दे। तो आ देख, गया सर, समझ आ गया ये तो। एक ये लाइन बहुत सर, आसान एक था, झूठ का इतना लंबा कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, और क्या। तो अरे दोनों लाइन पैरेलल है, ये समझ दोनों लीजिए। पैरेलल हो जाएगा। हाँ, दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। वो डायरेक्ट ना बोल के घुमा दिया। ठीक है, क्या लोग सोचते रहिए। तो ये अगर सर दोनों कितना हम सोच दिए कि परपेंडिकुलर से साइमल्टेनियस निकाल के, कितना हम सोच रहे थे। हाँ यही है। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होगा? देवाशीष हाँ सही है आपका। तो m1 इक्वल टू m2 कर दीजिए, वहाँ से p का वैल्यू निकाल लीजिए, बस आंसर हो निकल जाएगा। सर तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना होगा ना, जो 2 रिजल्ट आएगा उसका। ना ना ना, स्लोप इक्वल करना है ना, दोनों पैरेलल हो गया, दोनों का स्लोप इक्वल कर दीजिए। या सर तो इक्वल करेंगे ना सर, तो एक ये आएगा, क्यूबिक आएगा सर इक्वेशन। तो उसको सॉल्व करने पर आप ये गलती कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई। -1 आ रहा है सर। हाँ, -1 आया फिर। आपको मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा क्यूबिक। ठीक है। ये सर, एक तो सर -1 होगा सर उसका रूट, और दूसरा होगा सर तो उसमें d <0 हो जा रहा है। कैसे हो गए? ट्राई कर लो। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। यहाँ पे होगा माइनस, p² प्लस माइनस a/b। अच्छा ये जो तो है हम माइनस अच्छा ये होल स्क्वायर था, ये था गड़बड़ दिख रहा है। ये आप लोग समझ गए होंगे 2x, नहीं ये p, यस। ये हाँ होल सर। होल स्क्वायर है ये। अच्छा, होल स्क्वायर सर। हाँ, सर हम सर स्क्वायर 2, ही लेके बना दिए। तब भी आ गया। सर चलिए 2 हाँ लेकर ही सर। बनाया है, तो चलिए, लेकिन स्क्वायर है वो। तो यहाँ पे होगा p सर स्लोप किस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं? माइनस a/b होता है ना, यस सर। उसी से। तो ये हो सर तो गया। यहाँ माइनस छोड़ दिए आप सर ना, एक क्या बोले हैं? लेफ्ट साइड में सर एक माइनस छोड़ दिए ना आप। माइनस एक छोड़ दिए, माइनस लेफ्ट में। अच्छा हाँ, एक माइनस छोड़ दिया है, ठीक ही बोले। तो ये माइनस होगा, तो फिर ये से ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो p इक्वल टू -1। तो एक ही आंसर तो आया, इसीलिए हम। नहीं सर, वो 2x लेकर बनाए थे ना, तो हाँ हाँ, उसमें तो क्यूब 2 से लेने पे भी एक ही आंसर आ रहा है। एक ही आंसर आ रहा है। अच्छा सर लेकिन हाँ बोलिए। सर ये लाइन पैरेलल है, तो वो कैसे पता चला? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ऐसे बोलूँ कि आपका वजन राम के वजन के बराबर है, और आपका वजन श्याम के वजन से बराबर है। तो बताइए राम और श्याम का वजन क्या है?
सर इक्वल है सर। ये जितना आपका है वही ना, यस सर। तो इसका मतलब ये किसी के परपेंडिकुलर है और ये भी किसी का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, यही नहीं बोल रहा है, नहीं समझे? सर हाँ सर मान लीजिए यार हाँ सर मान लीजिए सर एक आ रहा है ऊपर से, एक आ रहा है नीचे से, तब सर कैसे भी तभी तो लीजिए, कर तभी तो हुआ तो पैरेलल, तभी एंटी तो पैरेलल हो गया ना सर वो। एंटी पैरेलल कुछ नहीं होता है, पैरेलल मतलब मैथ में मैथ्स में एंटी पैरेलल नहीं होता भाई। लाइन एक्सटेंड कर दो, पैरेलल हो जाएगा। ये फिजिक्स थोड़े है, वेक्टर पढ़ रहे हैं आप, डायरेक्शन देख रहे हैं। होगा अभी तो सर, जिसमें एंगल का आएगा वो उसमें हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है आप, अगर हम वेक्टर थोड़े है डायरेक्शन देखने जाएंगे। सर मैथ्स में वेक्टर आता है ना, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। हाँ हाँ, वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ये देखिए ना कुंदन, आप जो बोले हैं किस फॉर्मूला से बना है, तो बस वही पैरेलल का, कि जैसे था ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप बताए थे माइनस ए बाई बी। एक तो ये लगाए फॉर्मूला, और जब दूसरा लगाए हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होता है, तो इसी दोनों फॉर्मूला से ये बन जाएगा। समझ गए कुंदन? यस सर चलिए ठीक है, हाँ बोलिए क्या कुछ, सर हाँ सर ये प्रॉब्लम थोड़ा सर बना के सर दिखा दीजिए ना सर। अभी तो बनाए थे, अभी तो बनाए थे, फिर से बनाए, यस सर। अभी तो बनाए थे हम, कि माइनस पी पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। क्या ये समझे? यस सर। तो बस यहीं से कर दीजिए, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया, तो आ गया p इक्वल टू -1। समझे? यस सर 2 मिनट सर थोड़ी। हाँ हाँ लिख लीजिए। सर जब हम लोग टू ले लेंगे ना सर, तो वो बोले थे कि एक का डी सर लेस देन 0 आ रहा था, तो वही सर वो मोर देन ऑल रियल नंबर्स पॉसिबल होगा ना सर? तो उसी में कंफ्यूजन हो रहा था कि इंटरसेक्शन लेंगे या फिर क्या लेंगे। अच्छा नहीं, तो था वो क्वेश्चन ही था, हम भी नहीं देखे, स्क्वायर था ये। चलिए विशाल लिख लिया आप? यस सर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है समझने में? क्वेश्चन समझ आ गए सब। समझ गए सर। ठीक, सर हाँ बोलिए। सर क्लास 12 में भी है क्या सर स्ट्रेट लाइन? ना वहाँ क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, वहाँ तो 3D का स्ट्रेट लाइन है।
सर एक बार खाली जो भेजे हैं वो देखिए ना सर, है कि नहीं सर, गलत हो गया क्या? ये गलत है सर, आंसर ऐसा कहाँ नहीं होगा। आंसर कहाँ भेजे हैं? आंसर नहीं सर, हम सोचे कि पूरा गलत बन गया, इसीलिए हम फिर नहीं नहीं, सही है, ये तो सही है, इसमें क्या गलती है? ठीक है सर, भेज रहे तब तो आंसर भेजिए। भेजे सर। आपका ये आंसर आ रहा है, हाँ सही तो है। और भी कोई होगा क्या सर? नहीं नहीं, एक ही नहीं, इसमें क्या है ज्यादा तो होगा? वही सर सोचे अभी देखते। नहीं नहीं, सही है। यस सर, ये बन गया आंसर भाई। विशाल आपका भी सही है। क्या अनुराग समझे कि नहीं समझे? बना रहे हैं सर, भेज रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है, भेजिए। अनुराग आपका भी सही है। और पीयूष, क्या हो रहा है आज, तो आप पीछे हो जा रहे हैं। भेज सर, 1 सेकंड, भेज रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। और सब आप लोग देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन कितना इजी है, नहीं बन रहा है तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग थ्योरी अच्छा से पढ़िए। पीयूष गलत है, थ्योरी है इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ है तो लिखिए उसको, रीडिंग मत करिएगा, सारे थ्योरी को लिखिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं समझे तो फिर सर्कल कैसे समझिएगा? ठीक है, फिर आगे और भी हार्ड होते जाएगा। इसीलिए मैं बोलूँगा कि लिखिए, रीडिंग मत करिए, क्योंकि पर्व छठ दिवाली हर एक साल आता है। 11th आप यही साल पढ़ेंगे, फिर कभी जीवन में 11th नहीं पढ़िएगा। इसलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। अब बचपन से तो सारा पर्व मनाते आ रहे हैं, बहुत मना लिए, अब पढ़ाई पे फोकस करिए। क्योंकि किसी को बोलिए कि दिवाली छठ के लिए एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं किए तो सब मारेगा ही, 2 दिन में तुम क्या कर लेता, लेकिन 2 दिन भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना के भेज रहे हैं तो इसका मतलब आप साइड हो रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई से। तो ये काम मत करिए ये सबको भेजना चाहिए। पीयूष सही है आपका। चलिए, तो और बता दे तब। तो क्या बोला है कि ये लाइन पास कर रहा है इससे, तो यहाँ से बी निकल जाएगा, ठीक है। फिर बोला है एल और जो है पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है तो इसका स्लोप जो है और इसका स्लोप इक्वल कर दीजिए। इक्वल कर दे पर सी निकल जाएगा, और जब सी निकल जाएगा तो दोनों लाइन निकल गया, दोनों लाइन निकल गया। फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन जो बताए थे कि C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर बैठा दीजिए, इस पर बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा आपका सी। तो हम गलती से माइनस करने के बजाय प्लस कर दिए। अच्छा, तो थोड़ा सा वो देख लीजिए। प्रोसेस सबको आ गया समझ में कैसे बनाना है? कि आप यस सर। हाँ, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, बी आ जाएगा, तो ये लाइन मिल गया। अब इसी के पैरेलल आपका ये लाइन है, तो दोनों का स्लोप इक्वल करके सी निकाल लीजिए। सी निकल गया, तब आप फिर ये लगा दीजिए फार्मूला। सर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस का कोई दूसरा भी कोई फॉर्मूला और भी बताए ना थे क्या सर? नहीं नहीं, यही है। देवाशीष अच्छा। आपका भी सही हो गया। तो ऐसे बनाइएगा, लेकिन ट्राई करिए, अगर किन्हीं को और भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए, लेकिन पहले कोशिश आप करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, कोशिश आप ही को करना है।
हम बता देंगे तो खाली फेयर होते जाएगा। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। इसका आंसर बताइए। इसके बाद तो सर्कल आप लोग बोलिए तो अगले क्लास से शुरू कर दिया जाए। हाँ जो कीजिएगा। क्योंकि जो पढ़ेंगे उनसे बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा उनसे तो पूरा 12 खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो पढ़ेंगे वो टाइम निकाल ही लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत होता है, हम लोग आलतू फालतू बर्बाद कर देते हैं। सर हम ज्यादा दिमाग लगाने लगे, दे दिया आंसर, इसलिए देर लगी। अच्छा, इसका आंसर आपका आ गया, सही है आपका। डायरेक्ट था सर, हम सोचे कि कुछ ज्यादा होगा इसलिए। देवाशीष आपका भी सही है, और हाँ तो आदित्य और देवाशीष आप दोनों का सही हो गया। पीयूष सब भेजे हैं। हाँ पीयूष सही है, अनुराग सही है, विशाल सही है, आयुष सही है। तो देख लीजिए कितना आसान है कि बोला ये लाइन जो है पास करेगा किससे, तो सिंपल सा ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 1,1, दूसरा है 2,4। अब इसको ये 3:2 में डिवाइड करेगा, तो लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला, तो ये पॉइंट निकल जाएगा और इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करके के निकाल लीजिए। तो कोई बताएंगे ये पॉइंट कितना आया है? सर 8/5, 14/5। 8/5 8/5, 14/5। अब और इसी फिर को सर ऐड करके के आ जाएगा। हाँ इसी में रख दीजिए, तो यहाँ से के आ जाएगा, तो ये आएगा 6। तो यही था क्वेश्चन। सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। पिछला सवाल दिखाई था। पिछला सवाल दिखा दें, देख लीजिए। इतना दिन में लिखते क्यों नहीं आप लोग? हो गया? सर हम अभी स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना सर? ना ना कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट जैसे सुविधा हो। देखिए लास्टली पढ़ना है बस, हो गया सर। पढ़िए, अच्छा रिजल्ट दीजिए, आप भी खुश हम भी खुश। और अच्छा। हाँ मेहनत करना है, और क्या करना है, बोलते रहे जिंदगी में आए हैं तो बस
सबको मालूम है कि एक दिन मर जाना है। तो इस बीच में हम लोग जितना मेहनत करके अपना नाम बना सकें, क्योंकि लास्टली वही आपके साथ जाते हैं और सब तो यही छूट जाएगा। आपका कर्म, कितना आपने मेहनत किया, कितना अच्छा काम किया, वही आपके साथ जाएगा। नहीं तो आज जो बच्चा है मतलब आज जो बूढ़ा है कल बच्चा था, आज जो बच्चे हैं कल बूढ़े होंगे, यही सिलसिला चलते आ रहा है। उसमें बस एक ही चीज़ है कि आपने कितना मेहनत किया, बस। तो ये देखिए, क्योंकि जीवन की सच्चाई से आदमी पता ही नहीं है, इसीलिए जो है आदमी मेहनत नहीं करता। सर सही है। देख लेते हैं। देवाशीष आपका तो एवरीवन है, तो अभी हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा वेट करिए आप। मेरा सर आदित्य आपका सही है। पीयूष आपका भी सही है। चलिए देवाशीष बता देता हूँ, आपका गलत है, चेक कर लीजिए। विशाल आपका भी सही है। आयुष सही है। आदित्य, पीयूष, विशाल, आयुष। उसके बाद देवाशीष आपका सही है। रोहित आपका भी सही है। अनुराग आपका भी सही है। चलिए, तो अब देखिए ये बनेगा कैसे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस है, एक रे ऐसे आ रहा है और ये इस तरह से जाएगा। तो आपको इसका इक्वेशन मालूम है, इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे का निकालना है। ठीक है, इतना समझ गए। तो आदित्य कैसे बनाए इसको आप? सर ये वाला क्वेश्चन सर स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकल गया था सर। तो एक तो पॉइंट ये हमको मालूम है और यस सर, इसका इक्वेशन मालूम है। यस सर। तो उसका जो स्लोप होगा सर जस्ट उसके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 180 से वो रिफ्लेक्ट करता है, तो 180 माइनस थीटा का, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा जस्ट उसके। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तो अगर इसका एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पाई माइनस थीटा। बाय माइनस थीटा। हाँ, यस सर, तो बस अब माइनस आप, tan थीटा हो जाएगा। हाँ दोनों का पाई पाई बाय सर, पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 आ रहा है एंगल। हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हैं कि आप इसका थीटा है तो ये एंगल, इसका स्लोप पाई माइनस थीटा, तो एक का स्लोप अगर tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। इसका मतलब माइनस, हाँ माइनस tan थीटा इसका होगा। हाँ बोलिए। तो tan थीटा भाई ना सर स्लोप निकालेंगे, और सर पाई माइनस थीटा, तो tan थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप भी सर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, फिर आपका जो है इस ये पॉइंट दिया है, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो एक तो ये प्रोसेस है। सर एक ये और मेथड एक बार समझा दीजिएगा। ये बोले हम कि मान लेते हैं ये, अगर मान लीजिए इसका स्लोप अगर थीटा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो m इंसिडेंट रे का स्लोप हो गया माइनस tan थीटा। ठीक है, तो माइनस tan थीटा कितना हो गया, तो -1/√3, तो tan थीटा हो गया 1/√3। तो ये स्लोप ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, r ले लीजिए। तो ये स्लोप हो गया, पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझे अनुराग?
कि नहीं समझे? सर नहीं समझ आया। ये समझ में आया कि इंसिडेंट रे जो है उसका स्लोप होगा -tan थीटा, ये समझे कि समझे? सर उसका पाई माइनस थीटा कैसे, वो इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर तो नहीं है ना? देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये अल्फा अल्फा है। अब बताइए, समझे? यस सर होगा। तो इसका अगर ये थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा नहीं होगा? हो जाएगा सर। अब समझे ना? तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया इंसिडेंट रे का? -tan थीटा। माइनस tan थीटा। तो -tan थीटा कितना है? -1/√3। तो tan थीटा आ गया 1/√3। तो tan थीटा किसका है? रिफ्लेक्टेड रे का है, तो इसको mr लिख दिए। समझे? हाँ सर समझ गए। हाँ, तो इसी तरह से एक और प्रोसेस था, ऐसे बना सकते थे। देखिए सर हम्म सर अगर अल्फा 45 डिग्री होता हम्म तो दोनों लाइंस के बीच 90 डिग्री बनता, ठीक है। और दोनों, हाँ तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है। तो दोनों का स्लोप इक्वेट कर सकते थे उस तरह। दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर होता तो फिर m1 m2 -1 लगा देते ना। यस, तो हम पहले वही अज्यूम कर लेते अगर 45 डिग्री हुआ तो। हाँ, तब वो सीधा, तब वो हम अनडिफाइन, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है जहाँ हम लोग फंस सकते हैं, है ना? सर एक दिन ये सर सेम क्वेश्चन हम आपको कॉल किए थे ना सर पूछने के लिए। हाँ हाँ 30 डिग्री है सर। हाँ, यहाँ पर है, लेकिन हम वो बोले हैं कि कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई रास्ता अगर खराब है, रास्ता बदल लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए, तो देखिए दूसरा मेथड क्या है कि इस पर एक पॉइंट ले लीजिए, तो इस पर एक पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट ले लीजिए 0,1, मान लीजिए, ठीक है। अब इसी का इमेज ले लीजिए, तो इसका इमेज ले लेंगे, तो इसका इमेज इसी के लाइन में होगा ना। तो इसका इमेज तो जानते हैं, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 -1, क्योंकि एक्स एक्सिस है। तो अब आपको ये पॉइंट मालूम हो गया, ये पॉइंट मालूम हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल लीजिए, तो आंसर भी आ सर जाएगा। यहाँ पर भाई निकाले हैं, वहाँ पर 0,1। हाँ, एक पॉइंट ले लीजिए जो सबसे आसान पॉइंट था, तो देखा कि मैं y को 0 मतलब x को 0 रख दूँ तो y 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट निकाल लिया। अब उसका इमेज ले लिया, अब उसका इमेज तो इसी लाइन पे होगा ना, ये बताए थे, तो इसका हाँ मतलब, सर बताए। हाँ, यस तो बस अब 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी, तो इसका आंसर भी है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या क्वेश्चन आ रहा है समझ में? सर आ तो नहीं रहा था सर, लेकिन ट्राई करते हैं। चलिए, सर हाँ बोलिए। नहीं, उस वैसे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी बन जाएगा आदित्य। ऐसा क्वेश्चन क्योंकि सर एग्जांपल में देखे हैं एक जगह पहले डिफरेंशिएशन। हाँ, वो डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि और कैलकुलस, कैसे बना? सोचिए, नहीं तो बताएंगे हम। आप डिफरेंशिएशन लगाइए, क्या दिक्कत है, वो भी तो बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम। हाँ सर बताएं, वही लगा सकते हैं सर, लेकिन हम हाँ दूसरा मेथड से भी ट्राई करते हैं। हाँ, करिए, कोई दिक्कत नहीं। सर तो हम ऐसे भेजें कि दूसरा मेथड से भेजें आंसर बना के? भेजिए, जो मेथड से आंसर भेजिए।
जिस मेथड से भी हो, जिससे बन जाए। सर ये तो डिफ्रेंशिएशन हुआ और दूसरा आंसर लेकिन ये नहीं है। सर गलती से टाइप हो गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, भेज दिए फिर। हाँ सर वो गलती से दब गया था। चलिए ठीक, तब सही है। सर समझ नहीं आ रहा सर इसका, क्या बोले हैं? समझ में नहीं आ रहा सर अच्छा कैसे अच्छा, बनेगा। किन्हीं और को समझ में आ रहा है कि बता दे अब? सर ट्राई कर रहे डिफरेंशिएशन हैं, एक वाला सेकंड। प्रोसेस से बताएं क्या? ना ना, रुक जाइए, अभी ट्राई कर रहे हैं। सर कर्व का कोई हाईएस्ट पॉइंट का भी फॉर्मूला आएगा क्या, मतलब डिफरेंशिएशन छोड़ के? नहीं, मेन है कि मैक्सिमम निकालने का बहुत सारा रूल है। एक तो सर भेजे हाँ, अरे और हिंट बताइए ना सर कोई दूसरा जैसे प्रोसेस। ट्रिग्नोमेट्री है, एएमजीएम है, परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत सारा है। हाँ सर। चलिए अब बता दें। सर 1 मिनट। बनाइए, ठीक। सर हाँ बोलिए। एक दूसरा प्रोसेस से बना सर। ठीक है, आंसर उससे भी आ गया। कौन सा प्रोसेस बताइए? सर मतलब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना अगर, आप इतना पढ़ लिए हैं, नॉर्मल के बिना बताइए। तो क्या पढ़ा सर हम लोग का तो 10 में था सर ये। अच्छा बताइए, नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ किए किसका, लाइन का? नहीं सर वो कर्व पे ड्रॉ करेंगे सर। तो कर्व कर्व का नॉर्मल कैसे निकालिएगा, सो बताइए। सर नॉर्मल का क्या होता है नहीं, नॉर्मल नहीं निकालेंगे सर, मतलब उसका स्लोप उस नॉर्मल से उसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे स्लोप? चलिए बता देता हूँ कैसे। हाँ बोलिए। सर हम आपको बना के भेज रहे हैं सर, छोटा सा ही। ठीक है, भेजिए। हम क्योंकि सर पेयर जैसा नहीं लिखते, कुछ भी सारा रफ टाइप का लिख लेते हैं सर, भेज अच्छा रहे हैं तो। ठीक। सर बता दीजिए। हाँ चलिए, देखिए तो इस पे हम क्या मान लेते हैं, इस पर एक जनरल पॉइंट लेते हैं। तो इस पे जनरल पॉइंट क्या होगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक्स अगर अल्फा होगा, नहीं उल्टा लिख दिए, वाई अगर अल्फा, यस सर। वाई अल्फा होगा तो एक्स क्या हो जाएगा। एक मिनट, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ ये था, तो देख लीजिए,
कि अगर इस पे हम पॉइंट ले लें, y को अल्फा ले लें, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया सबको? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या अनुराग समझे? हाँ सर, उसका एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, अब इस हम मान लेते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां से इस लाइन का डिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अल्फा स्क्वायर अल्फा, और ये लाइन हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये मान लीजिए p है, ये m है, तो pm क्या हो गया? तो pm हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1/√2। और यहाँ पे हम अब इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करिए, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा? तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1/4, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 इंटू 3/4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4√2। तो यही आंसर हो गया। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। सर हाँ सर बोलिए। कैलकुलेशन में जनरल समझ आया पॉइंट सर, कोई कैलकुलेशन। नंबर ले सकता है इसके 2 या 4? नहीं ना, जनरल पॉइंट मतलब किसी वेरिएबल में होना चाहिए, वो तो फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको देखिए मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना कि इस कर्व पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे इसका डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि मिनिमम। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? तो इसीलिए हमको जनरल लेना होगा ना। हाँ, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा 1/2 पे हो रहा है, तो अब वो पॉइंट भी निकल गया कि अल्फा 1/2 रखिए तो 1/4 कॉमा 1/2 हो गया, ये पॉइंट ये भी निकल गया। सर हाँ बोलिए। सर कैलकुलेशन नहीं समझ आया सर। हाँ, तो मैंने देखिए एक तो पता चल गया कि कर्व पर मैंने एक पॉइंट ले लिया अल्फा स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यस सर, वहाँ से निकाल लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यस सर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम होता है, ये मालूम है। यस सर। अब इसी का निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। सर तो उसके बाद क्या किए सर? उसके बाद इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किए, तो यहाँ पर प्लस 3/4 बचा। ठीक है, 3/4 कैसे आया सर? अच्छा नहीं होता है, इसको सॉल्व करिए ना। अरे कंप्लीटिंग होल स्क्वायर पढ़े थे ना क्लास 10th में। क्या सर? सर। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर था ना एक टॉपिक क्लास 10th नहीं में, नहीं था क्लास 10th में? डिलीटेड था सर। हाँ? था ना? सर डिलीटेड था लेकिन पढ़े थे। हाँ पढ़ा था ना कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। अरे हमको ये कम से कम इसका प्रूफ तो पढ़े होंगे ना, ये जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, इसका प्रूफ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप लोग? बोलिए इसका सर प्रूफ। नहीं पढ़े हैं सर हम। इसका सर डिलीटेड लेक्चर में था सर, लेकिन पढ़े थे सर, शायद उसका एक ही लेक्चर हुआ था, फिर उसके बाद बताया भी नहीं गया सर दोबारा। लेकिन मिनिमा का प्रोसेस इससे ज्यादा ठीक तो लगा। मैक्सिमम में लगा दीजिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए कंप्लीटिंग नहीं पढ़े हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख लीजिए, क्योंकि 11th में तो ये सब नहीं पढ़ाएंगे हम। हाँ सर सीखा हुआ है, लेकिन वो गलत प्रोसेस है ना सर, ज्यादा हाँ, काम वाला तो भी अब है। नहीं आते तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ सर रहा है। हाँ बोलिए। आप एक बार कैलकुलेशन समझाइए ना सर, कैसे आया, क्या कॉमन लिए, क्या आया सर? एक मिनट। तो सर इसे कैसे बना रहे हैं, लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा हम लॉजिक समझ गए सर, पर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, तो सबसे पहले तो ये समझ गए कि मैं एक पर इस पर जनरल पॉइंट लिया जो अल्फा स्क्वायर अल्फा है, ये बोलिए समझे? यस सर। यस सर। हाँ, हम मान लिए कि इसी से हमको जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वही मिनिमम है, ये भी समझ यस गया। सर। तो यहाँ से यस लगा, सर। यहाँ से लगा डिस्टेंस लगा दिए, इतना समझ गया। से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लगाया ना। हाँ हाँ, और क्या था। यस सर। तो इतना जब समझ गए तो अब इसी का आपको मिनिमम निकालना है। तो चलिए कंप्लीटिंग होल स्क्वायर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप मैक्सिमम तो बताए थे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको मान लेते हैं डी है, मतलब कुछ मान लीजिए ए है, ये ए हो गया लेंथ,
तो इसको निकाल लीजिए DA बाई डी अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 2 अल्फ़ा माइनस 1। अब इसको 0 कर दीजिए तो अल्फ़ा 1/2 आ गया, ठीक है। हाफ आ गया सर। हाँ हाँ 1/2 आ गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब 1/2 पे क्या होगा मिनिमा है, मिनिमा मिनिमा आएगा। होगा। तो अब इसमें 1/2 रख दीजिए, आंसर आ गया। क्या यस सर। अब समझे कि अभी भी नहीं समझे? सर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला समझ आ रहा था, ये समझ नहीं आया। हाँ तो इसका मतलब मैक्सिमम आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये तो सिंपल मैक्सिमम का रूल है कि तो सर आपका मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट समझ आ गया, इसमें क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। इसमें ये DA बाई डी अल्फ़ा का मतलब ए सब को बताओ। डिफरेंशिएट कर रहे हैं अल्फा के रेस्पेक्ट में। हाँ फिर हाँ कर दिए, यहाँ तक समझ गया? यस सर। यस सर। अच्छा उसके बाद बताइए मैक्सिमम मिनिमम का क्या रूल है? सर मैं पॉइंट ऑफ ना ना एक बार डिफरेंशिएट एक करने पर मिनट, इक्वल आपको तो आ करेगा गया सर, ना, तो आपको मैक्सिमम आपको मिलेगा। आपको आ गया ना, अनुराग को बोलने दीजिए, आपको आ गया ना समझ में? अनुराग बोलिए, मैक्सिमम मिनिमम का रूल बताइए, क्या रूल है? सर मैक्सिमम मिनिमा पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, हाँ तो जीरो और का मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, हाँ और मिनिमा के लिए पॉजिटिव। हाँ तो इसी को 0 करिए तो अल्फा निकल गया, ठीक है। यस सर। अब इसको दो बार दूसरी बार डिफरेंशिएट करिए, तो जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आएगा, आएगा। यस सर। तो √2 क्या है पॉजिटिव, ऐसे मिनिमा हो जाएगा। तो मिनिमा हो गया, तो यही अल्फा इसमें रख दीजिए अब, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, समझे अब सभी कि नहीं समझे? अभी भी प्रॉब्लम है क्या विशाल? यस सर। चलिए समझ गए, तब तो इरेज करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर एगो SL लोनी में क्वेश्चन था सर, उसमें ये प्रोसेस पता नहीं लग रहा था सर, पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया रहा था सर, इसलिए ना तो बहुत उसको सारा भेजेंगे सर? इसलिए तो बहुत सारा प्रोसेस है। हमने क्या बोला कि आप कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हो, कैलकुलस हो यस। या AMGM हो, तो आपको हाँ सर। देखना है कि किस प्रोसेस से जल्दी बनता है वो लगाना है, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही फॉर्मूला से सब बनेगा, तब तो एक ही पढ़ाते। तब क्यों AMGM हाँ सर। बताते, क्यों हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बताते, क्यों ट्रिग्नोमेट्री यस सर, बताते। और तब SL लोनी का सर एक वो है ना सर, मतलब सॉल्यूशंस का बुक, तो उसमें सर उसको वही स्लोप से करके बनाया था, तो हम वही हाँ प्रोसेस को याद करके बनाए, बाकी क्वेश्चन भी तो हो रहा था। हाँ क्योंकि मेन चीज वही है कि हर एक सवाल में एक ही रूल लगेगा, ये कहीं का ये नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे जो लगे वो लगा के जल्दी क्वेश्चन बनाना है, बस ये कंसेप्ट है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर धीरे धीरे क्वेश्चन का ये बढ़ाते जा रहे हैं ना। क्या नहीं, मेरा तो क्वेश्चन वैसा ही है, आपको ऐसा लग रहा है? क्वेश्चन तो ये सबसे नहीं फर्स्ट सर ये ब्रैकेट में वाला नहीं, 2007 आ गया है। हाँ हाँ ये वाला मतलब नहीं सर, पिछले वाला सर। हाँ हाँ 2007 में पूछा है ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में, सो दिया है यहाँ पर, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, या तो मेंस में होगा, एडवांस में तो ऐसा नहीं आएगा इतना इजी। सर ये मॉड्यूल में भी था। अच्छा मॉड्यूल में दिया है क्या? क्योंकि पहले तो यस सर। अच्छा, तब तो चलिए ठीक। नया वाला हम भी नहीं देखे हैं, पुराना वाला तो सर मॉड्यूल हर साल चेंज होता है क्या सर क्वेश्चन? हर एक साल नहीं होता है, लेकिन 2-4 साल पर चेंज होते रहता है। मतलब क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन को हटा के कुछ नया क्वेश्चन डाले जाता है, पैकेज तो वही रहता है, पूरा नहीं बदलता, लेकिन कुछ पुराने को हटा के नया को डाल दिया जाता है, ये होता है बस।
ये तो समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है। और किन्हीं को आ रहा है समझ में या किन ये सर सर बन आपने जाएगा। पढ़ाया था शायद इस टाइप का। सर सर प्रोसेस तो आ गया सर, बस सॉल्व कर रहा है। ठीक सर आपने बाइसेक्टर का इक्वेशन का पढ़ाया हुआ था, और वो दोनों एंगल की लाइंस तो निकल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, ट्राई करिए। अच्छा सर, क्यू ओरिजिन है ना? क्यू देख ओरिजिन, रहे हैं। ठीक है देखिए। सर श्योर नहीं है, देखिए तो ये वाला है। सही है, यही होगा। ओके सर। ठीक। और बता दे या बनेगा किन्हीं से? सर एक भेज सेकंड। रहे हैं सर, 1 सेकंड। ठीक है चलिए। आयुष गलत है। पीयूष आपका भी गलत है। देवाशीष आपका सही है। सर आ रहा है लेकिन वो किसी से मैच नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, देखिए तब बताता हूँ। तो ये ले लीजिए एक्सिस। सर मेरा भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा साइन में अलग होगा सर। सर कोई x माइनस वाई होना चाहिए। कोई बात नहीं, देख लीजिए। सर स्लोप निकाल के एंगल निकालिएगा ना, क्यूपी क्यूआर सब। तो देखिए यही तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया, ऐसा ट्रायंगल बना। ये दोनों बाइसेक्टर का लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है 2 पॉइंट फॉर्म से, और आपने एक फॉर्मूला बताया था उससे हटा दें तो नहीं आएगा? देखिए ना, बहुत आसान से बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। आर जो है 3√3 हो गया,
अब बताइए क्यू आर का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ क्यू आर, तो वन बाय रूट 1/√3, इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री, इसका मतलब ये पूरा हो गया 120, तो इसका बाइसेक्टर बोला है, तो इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा 60 सर डिग्री 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसी का इक्वेशन निकालना है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, √3 इसका स्लोप हो गया आपका 60 रूट 60 + 30 90 डिग्री वन होगा शायद क्या हुआ, मतलब ये 90 हम क्या बोले हैं कि अच्छा 60 ये हो गया नहीं, वाई पर हो जाएगा सर। अच्छा एक मिनट हम गलती कर दिए ना, ये आपका 150 ना होगा, 30 है तो यस सर 150, हाँ 30 है तो 150 होगा, तो 150 होगा तो 75 डिग्री सर हाँ 75 हो जाएगा, 75 हो गया, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 10 75, 135 डिग्री हाँ 10 130, -1 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट कहीं गलती नहीं हो रहा है, स्लोप इतना आया था ये, तो स्लोप तो 1/√3 आएगा ना, स्लोप रूट सर ये 30 नहीं होगा सर, यहाँ पर उसका 60 होगा पहले यहाँ पर। 60 होगा, तो वही गलती हो रहा है क्या, रुक जाइए तो क्या देख, सर? एक सेकंड सर, स्लोप कितना आएगा देखिए तो ये नहीं सर 30 है। √3 - 0/3 - 0, तो वही सही तो किए थे सर। हाँ सही तो किए सही थे, है। हाँ तो 1 आ गया आपका √3, तो 30 डिग्री सही है, तो आपका ये यस हाँ ये हो गया है 45 सही है, तो 45 हो गया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan ऑफ कितना, सर 45 आप बोल रहे हैं? सॉरी 75 सर। 75, तो tan ऑफ कितना हो जाएगा 75 + 30 105, तो स्लोप हो गया इतना, अब ये पॉइंट है, तो हाँ इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। आदित्य आप कहाँ से बनाते हैं, वही सर मेरा तो आता सर, हाँ लेकिन इसमें दिक्कत ये है क्योंकि कुछ आंसर तो गड़बड़ है। हाँ आंसर जो है कहीं नहीं है इसमें, ठीक है, तो आदित्य ये ऐसे मत बनाइए, शंका हो जाता है कि आप कैसे बना रहे हैं आंसर, गूगल सर्च नहीं कर रहे हैं। चलिए तो देख लीजिए ये m हो गया, तो y = ये हो जाएगा tan 105x, ये आंसर है, ठीक है, जो इस सब में नहीं है कोई। tan 105 तो निकाल ही सकते हैं, ये बताए ही थे हम, tan 105 कितना हो जाएगा, tan -tan 75 ना, -tan 75x, तो ये हो जाएगा 75 का वैल्यू कितना होता है 2 + √3 होता है, तो ये आंसर हो गया जो इसमें नहीं है, ठीक है समझ गए, तो इस तरह से बन जाएगा। सर कल से सर्कल स्टार्ट होगा सर फाइनल इक्वेशन क्या था? फाइनल इक्वेशन तो यही आ गया ना, y = -2 + √3x, यही ठीक है, यही हो गया। अच्छा कल से बोले फिर सर्कल, मेरा भी मॉडिफाई करने पर याद आ रहा था। चलिए ठीक है, सर्कल आप लोग पढ़ेंगे तो कल से पढ़ा देंगे, पढ़ना है कल से सर्कल कि कुछ, यस सर। तो शुरू कर देंगे। सर हाँ बोलिए। सर पहले इसका से स्लोप कितना था सर, जो सेकंड लाइन का स्लोप? सेकेंड लाइन का स्लोप मतलब ये बाइसेक्टर का स्लोप ये बोल रहे हैं क्या, यस सर। ये तो अब देखिए ना एंगल 30 हो जाए 75 तो 105, यही तो है यहाँ पर, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बोलिए। 105 का वैल्यू, सर कैसे निकाले सर? वही tan 180 - 75 किए तो -tan 75, अब -tan 75 का tan 75 का होता है 2 + √3, उसको बैठा दिए, ठीक है। ठीक है। तो ये है आंसर, तो कल से देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैसेज कर देंगे, सर्कल स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो बनाइए, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनाइए अच्छा से, क्योंकि बाद में ये नहीं कि सर ये नहीं आ रहा है, कम से कम मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सब फार्मूला तो लिखिए अच्छी तरह से कम ये तो पता चल जाए कि किस में क्या फार्मूला लग रहा है, नहीं तो फार्मूला भी नहीं मालूम रहेगा तो सर्कल कहाँ समझ में आएगा, तो इसीलिए सब बार बार कम से कम थ्योरी को लिखिए, ठीक है, तो आपको भी सहूलियत होगा, मेरे को भी आसानी होगी। तो चलिए ठीक है। हाँ कल से मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोग शुरू किया जाए सर्कल, तो आज इतना ही, सभी को बाय।
थैंक यू सर। हाँ थैंक यू वेलकम, सर। हाँ वेलकम। सर आज भी कुछ क्वेश्चन दे दीजिएगा। अब बनाइए पैकेज, ठीक है ना, अब क्वेश्चन नहीं, पैकेज अब बनाइए। बहुत क्वेश्चन है वहाँ पे, क्योंकि अब तो सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत है। अब जो क्वेश्चन है तो देखते हैं, टाइम मिले तो एक दो दिन ऐसे ही करके क्वेश्चन क्लास में ही करवाएंगे टेस्ट की तरह, कि आप लोग बनाइए। ठीक है अनुराग? यस सर। हाँ, तब तक आप लोग पैकेज पूरा बनाइए। अब पैकेज में जरूरी है बनाना। चलिए, तो आज इतना ही, सभी को बाय।